नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, कैलेंडर। और हमारी जो भी परीक्षाएं होती हैं, कैलेंडर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आता सब है, टाइम टेकन होता है थोड़ा, तो कभी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये हर परीक्षा में एक दो या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं इसमें के। तो क्या होता है, ज़्यादा टाइम की वजह से हम इसको छोड़ के चले जाते हैं एग्जाम हॉल में। और एग्जाम हॉल में इसको करना कैसे है, बस हम उसी पे बात करेंगे। अब आपको हम बेसिक नहीं बताएंगे, केवल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे सॉल्व हो जाएंगे आपके। और देखिएगा, आपको इस पे ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। मात्र सिर्फ आपको मंथ कोड याद करना है। बाकी शताब्दी कोड क्या है, कैसे है, मैं बता दे रहा हूँ। निकालने का तरीका भी और याद भी रखेंगे तो याद भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉर्मली क्वेश्चन 1600, 1700, 1800, 1900 के बीच में ही आता है। तो आज हम केवल, आप सबसे पहले तो मंथ कोड एक बार देख लीजिए और इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन लगते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको देख लीजिए। और इससे जितने भी इस तरीके से सवाल लगते हैं, हम सबको आज डिस्कस करेंगे और बता भी देंगे कि कैसे लग रहा है। अब चलिए देखते हैं। ये साधारण वर्ष का हमारा मंथ कोड है 144025036146। बस सिर्फ इतना आपको याद करना है, सिर्फ इतना याद करना है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 144 0250 36 146। और साधारण वर्ष का कोड यही है। लीप वर्ष का कोड भी यही है पूरा, केवल जनवरी फरवरी का चेंज होता है। जनवरी का 0 हो जाता है और फरवरी का 3 हो जाता है। बस इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। शताब्दी कोड में आपको अगर 1600 शताब्दी का आता है तो 6 उसका कोड होता है। 1700 शताब्दी का आता है तो 4 होता है। 1800 का आता है तो 2। 1900 का आता है तो 0। और नॉर्मली क्वेश्चन इसी से आते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई पूछता है कि मान लीजिए सर 12वीं शताब्दी से आ जाता है क्वेश्चन, तो हम उसको कैसे कोड निकालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, केवल वर्ष में, जैसे 12वीं शताब्दी का हमको निकालना है तो वर्ष में 400 से भाग दे देंगे। शेष इसमें आया मेरा 0। या तो 0 शेष आएगा, या तो 100 शेष आएगा, या 200 शेष आएगा, या 300 शेष आएगा। यदि 0 शेष आता है तो 6 कोड हो जाएगा। 100 शेष आता है तो 4 कोड हो जाएगा। 200 शेष आता है तो 2 कोड हो जाएगा। 300 शेष आता है तो 0 कोड हो जाएगा। किसी भी शताब्दी का आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसमें शताब्दी कोड आपको याद करने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये जो चार होता है 1600, 1700, 1800, 1900, इसका आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो आप एक सूत्र याद करना है, तारीख माह वर्ष लीप वर्ष शताब्दी प्लस पाँच से भाग देके हमको शेष दिन निकाल लेना है। तो इसमें क्या होता है, तारीख माह वर्ष, इसको याद कैसे करेंगे। सबसे पहले तारीख आता है, फिर माह आता है, फिर वर्ष आता है, फिर लीप वर्ष आता है, फिर शताब्दी कोड आता है। अब देखिए इस पे सवाल कैसे लगेंगे। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। मान लीजिए हम ले लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन, 15 जून 1989 को कौन सा दिन था। 15 जून 1989 को कौन सा दिन था। तो आपको लिखना है, बस इसी सूत्र पे रख दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, सब आपके सामने है। 15 प्लस माह है, माह का मतलब मंथ कोड, जून है, जून का कोड क्या होता है 5, प्लस उसके बाद वर्ष, वर्ष है हमारा 89, लास्ट के 2 डिजिट हम लेंगे बस। अब इसी में से हम लीप वर्ष निकाल लेंगे, 4 से भाग देंगे, जितनी बार जाएगा, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 22 लीप वर्ष हो गए। लास्ट में आता है आपका शताब्दी कोड। शताब्दी कोड 1900 का शताब्दी कोड 0 है। बस अब इसको 7 से भाग दे दीजिए। अब यहीं पे आप इसको भाग मत देने लगिएगा, क्योंकि यहीं पे इसको आसान और आसान कर लीजिएगा। 7 त्रिक 21, 1 बचा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 बचा। 5 ऐसे उतार लीजिए, 7 दूनी 14, 1 बचा। तो जोड़ना नहीं है, इसको जोड़ेंगे तो थोड़ा और टाइम लगेगा, तो यहीं पे काट दीजिए। अब जोड़ना आसान हो गया। 5 5 10 2 12, 12 बचा। 7 से आप भाग दे दीजिए, 5 आएगा तुम शेष फल। अब 5 शेष फल, इसमें 5 क्या दिन है, बृहस्पतिवार। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, 1 तारीख को रविवार होता है। और नॉर्मली आप क्वेश्चन जो किए होंगे बेसिक से, उसमें 1 तारीख को सोमवार आता है।
तो इसमें 1 तारीख को रविवार आता है, आप कंफ्यूज ना होइएगा, 1 तारीख को रविवार आता है, बस इतना याद रखिए। और बाकी ये जो मंथ कोड है इसको याद कर लीजिए, बाकी इसी पे लगाइए। एक टाइप का सवाल ऐसे लगेगा और दूसरे टाइप का सवाल इस पे कैसे लगा सकते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 18 मार्च 2002 को सोमवार है, तो 15 सितंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। तो हम इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट हम ये नहीं निकाल देंगे कि 15 सितंबर का स्ट्रिक पे रख के निकाल दें। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो दिया है सोमवार, हो सकता है ये कोई और दिन दे दे आपको, तो कोई और दिन देगा तो आपका क्वेश्चन इधर गलत निकल के आएगा, तो पहले हमको इसको निकालना होगा। तो हम बस इसको ऐसे रख देंगे इसी पे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज समान होगी उसको हम नहीं लिखेंगे सूत्र में। जैसे 18 है, 15 मार्च 18 हम लिखेंगे क्योंकि ये समान है नहीं। और माह, माह कोड होता है मार्च का 4, प्लस वर्ष 02, 02 में लीप ईयर होता नहीं है तो 0, और प्लस 2000 का शताब्दी कोड होता है 6। 7 से देंगे भागा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 4 बचा, 2 बचा, 6 बचा, 4 4 8 2 10, 6 16, भाग देंगे, 2 शेष बचा मेरा, 2 शेष बचा, यानी 1 को रविवार मेरा होता है तो 2 को सोमवार हो गया। तो ये सोमवार सही दिया है, लेकिन आप उस पर भरोसा ना करिएगा कि इसको भी निकालिएगा जरूर। अभी मान लीजिए क्वेश्चन में है ये सही दे दिया है तो सोमवार है इसमें, तो इसी हिसाब से हम इसको भी निकाल देंगे। 15 सितंबर, सितंबर का कोड क्या है 6, प्लस वर्ष, वर्ष कितना है 2007, 07, 07 में लीप ईयर, 4 से भाग देंगे सिर्फ एक बार जाएगा, 01। शताब्दी कोड चाहे हम ना भी लिखें, दोनों है, लेकिन इसमें लिख दिए हैं तो लिख दे रहे हैं, चाहे तो इसको शताब्दी कोड लिखने की जरूरत थी नहीं, लिख दे रहे हैं शताब्दी कोड 2000 का, ये 6 होता है, यहाँ भी 6 होगा। 7 दूनी 14, 1, 6 कट गया, 7, 6 7 1 कट गया, 6 1 7 आया 0, 0 मेरा आया शनिवार, क्योंकि इधर भी सही दिनांक आया था तो इधर भी आया है सही डेट, कुछ आगे पीछे जाना नहीं है। तो दूसरे टाइप का सवाल ये हो गया। तो इसमें और भी तरीके के सवाल लग सकते हैं, जैसे तो क्वेश्चन लिए हैं हम, यदि 15 जनवरी को सोमवार है तो इसी वर्ष किस माह की 15 तारीख को सोमवार पड़ेगा। यदि 15 जनवरी को सोमवार है तो इसी वर्ष किस माह की 15 तारीख को सोमवार पड़ेगा। तो इसमें आपको कुछ लगाना नहीं है, जिस मंथ का कोड समान है वो मंथ का, वो माह की वो डेट पूरा समान होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि ये ऐसे क्वेश्चन आता है, यदि 15 जनवरी को सोमवार है तो इसी माह किस तारीख को सोमवार, 15 तारीख को किस माह में सोमवार पड़ेगा। तो 15 जनवरी, जनवरी का कोड कितना है 1, और किस किस का कोड 1 है, अक्टूबर का कोड 1 है। तो जनवरी का कैलेंडर, जनवरी माह का और अक्टूबर माह का एकदम सेम होगा। अगर इसमें 1 तारीख को सोमवार पड़ रहा है तो अक्टूबर की 1 तारीख को भी सोमवार पड़ेगा। अगर इसमें 5 तारीख को मंगलवार है तो 9 अक्टूबर की भी 5 तारीख को मंगलवार ही पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि इसमें जिस मंथ का, जो मंथ का कोड समान है वो पूरा मंथ ही समान होता है। तो इस पे ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, कभी कभी दे देता है कि जी यदि 15 जनवरी को सोमवार है तो इसी वर्ष किस माह की 15 तारीख को सोमवार पड़ेगा। तो इसमें कुछ लगाना है नहीं, यदि मंथ कोड आपका देख रहे हैं, जिसका भी मंथ कोड समान होगा बस उस मंथ कोड अगर आपको याद है तो सीधा आंसर कर देंगे। जनवरी का है और जनवरी का और नवंबर का कोड समान है अक्टूबर का, तो अक्टूबर के पूरे भी जो इस तारीख को, जिस दिन से शुरुआत होगा उसी तारीख से इस दिन की भी शुरुआत होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मंथ कोड अगर याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो चलिए इसी में अगला क्वेश्चन ले लेते हैं एक एग्जाम में, क्योंकि विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। अप्रैल 2007 को प्रथम मंगलवार कब पड़ेगा। अप्रैल 2007 को प्रथम मंगलवार कब पड़ेगा। आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन अब इस पे कैसे लगेगा, डेट तो दिया नहीं है। तो आप सोचिए, मान लीजिए चलिए प्रथम मंगलवार आपको नहीं पता है, लेकिन 1 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन था ये आप निकाल सकते हैं ना। तो निकाल लीजिए 1 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन था। 1 अप्रैल 2007
को कौन सा दिन था। तो बस इस पे रख दीजिए आप तारीख, 1, माह अप्रैल, अप्रैल का कोड होता है 0, प्लस वर्ष 07, प्लस लीप ईयर 1, प्लस शताब्दी कोड 6, 7 से भाग दे दीजिए। अब इसको जोड़ना तो है नहीं, यहीं पे काट दीजिए, 6 एक 7 कट गया, 7 कट गया, 0 कुछ नहीं, 1 बचा। एक तारीख मेरा रविवार होता है। अब हमको ये पता चल गया कि 1 तारीख को रविवार है और पूछा है हमको प्रथम मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। 1 तारीख को जब रविवार है, 2 को सोमवार, 3 को मंगलवार, तो आपका आंसर हो गया 3 तारीख को प्रथम मंगलवार पड़ेगा। इस टाइप के सवाल इसमें हो जाएंगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो आप सोचेंगे कि इससे तो ये लगेगा नहीं, तो आप सोचेंगे थोड़ा तो इससे भी लग जाएगा। बाकी इसमें का ये टॉपिक है, आप भी इसमें क्वेश्चन लगाइएगा, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिएगा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल लीजिएगा या कुछ करिएगा। बाकी बाद में कल जो वीडियो पड़ेगी तो इसमें हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन लाएंगे, इसमें डालेंगे। ठीक, धन्यवाद।